हेलो, क्या हाल है बउआ? आपकी पढ़ाई सही से चल रही है? सही से लग जाइए। यदि आप 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो लगातार हमसे आप जुड़े रहें, क्योंकि अब की बार आपका सिलेबस आपका बोझ नहीं, वो हमारा बोझ है, क्योंकि उसे उठाने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, तो आप तैयार रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हर सब्जेक्ट की तैयारी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक के करेंगे, तो बने रहें। आइए, हमारे पास आज पहला चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या, प्रश्नावली 1.1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बैक हो जाइए, पहले जाकर के 1 नंबर क्वेश्चन वाले वीडियो को देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में आएगा। अगर देख चुके हैं तो बने रहिए यहाँ और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सर जी, धनात्मक पूछते हैं ना? हाँ, वही नंबर जिसके आगे प्लस का निशान हो या तो कोई निशाने नहीं हो। अब जैसे हम लिखे ना कोई नंबर 3, ये धनात्मक हुआ, और यही में अगर माइनस लगा दिए तो ये ऋणात्मक हो गया। तो ये हमसे पूछ रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। सर जी विषम, तो सर जी विषम वही संख्या को कहते हैं जिसको 2 से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं कटे, शेषफल 1 बच जाए, तो वो आपका विषम संख्या होगा। दूसरी बात है सर, यहाँ पूर्णांक आया, तो पूर्णांक क्या होता है सर? नहीं जानते हैं? पूर्णांक संख्या नहीं पढ़े हैं? अरे सर जी, क्या पढ़े फिर? पूर्णांक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें धनात्मक वाला नंबर भी हो और फिर ऋणात्मक वाला नंबर भी हो, और उसके बाद उसमें आपका जीरो भी शामिल हो। जीरो भी शामिल हो। देखिए, धनात्मक वाला भी नंबर होगा, ऋणात्मक वाला भी नंबर होगा, और उसमें जीरो भी होगा। इसी को तो हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। कभी आप नंबर लाइन नहीं देखे? रेख नंबर मतलब कि क्या बोलते हैं, संख्या रेखा, जैसे बीच में जीरो होता है, इस तरफ जाइएगा तो आपका प्लस में 1, उसके बाद 2, 3 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और फिर जब इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, तो यही तो आपका पूर्णांक संख्या है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा था? कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। हम लोग धनात्मक समझ गए, वह संख्या जो प्लस में होगा। ऋणात्मक समझ गए, वह संख्या जो माइनस में होगा। और सर हम लोग पूर्णांक भी समझ गए। पूर्णांक क्या होता है? जिसमें धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य भी शामिल हो, उसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब सर बात आता है क्या? विषम। विषम के बारे में बात कर लिए। वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा पूरा विभाजित न हो, शेषफल 1 बच जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो वही बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। तो सर गौर से देखेंगे आप, कहा जा रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 के रूप का होता है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं हल। सर कैसे? तो गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो आप कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो सर जी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक से काम नहीं चलेगा, हमको मानना होगा। हम लोग मान लेते हैं। माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा? तो चलो हम धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। माना कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या? ए मान लिया। ठीक है, तो सर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर 6 + 1, 6 + 3, 6 + 5। लेकिन थोड़ा सा आगे आएंगे आपको यहाँ दिया क्या है भाई साहब? 6 + 1 या फिर 6 + 3, या फिर आपको क्या दिया है? 6 + 5। आप गौर से देखें तो ये आपका जो ये 6 है, ये आपको नहीं लगता कि भाजक का काम कर रहा है? क्योंकि देखिए ये आपके बी के जगह पे 6 है और फिर Q + R। R जो है 1 है, 2 है, 3 है, 5 है।
तो उसी प्रकार ये जो b जो है ये भाजक लग रहा है, तो लिख देते हैं भाजक। b भी लिख देते हैं आपका भाजक b कितना है भाई, तो 6 है। आगे सर फिर शेषफल, तो शेषफल तो आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं हम लोग, शेषफल बोलते हैं r को, ठीक है। लेकिन यहां आप ध्यान रखिएगा सर, r का मान जो होगा वो किसके किसके बराबर हो सकता है, तो सर r का मान जो है हमेशा b से छोटा होगा या 0 के बराबर होगा। तो सर b से छोटा कौन कौन हो सकता है, तो r का मान आपका हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्योंकि हमेशा r का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो हम लोग रख दिए। चलिए सर इसको हम लोग आगे ले चलते हैं। सर हमारे चैप्टर में तो बात हो रही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, तो आते हैं बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप गौर से देखिएगा, आप a जो है आपका वो तो हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक आपका a। सर b कितना है भाई, 6 है। q तो q आपका q ही है, q कहीं चेंज हुआ नहीं ना, q ही है, तो q प्लस r का मान हम पहली बार में 0 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 0। लेकिन सर एग्जामिनर को कैसे समझ में आया कि हम डायरेक्ट 0 बैठा दिए, तो यहां आप लिख दीजिएगा चूंकि r बराबर 0 हमने ले लिया है, तो हो गया r का मान 0। आगे चलेंगे हम लोग, दूसरा पूर्णांक जब ज्ञात करेंगे, तो दूसरा पूर्णांक फिर से सर a बराबर बी क्यू प्लस आर। अच्छा सर फिर से वही बात, सर a हमारा तो a हो गया, b तो आपका 6 है दिख रहा होगा, और q फिर सर r का मान हम लोग क्या किया, अब की बार 1 रख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं चूंकि r बराबर हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। आगे चलेंगे हम लोग, इसी प्रकार बढ़ाते जाइए आप और r का मान रखते जाइए। फिर से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a की जगह तो आपका a हो गया, a आपका a, b आपका 6 और q आपका q रहेगा, और r का मान जब हम 1 ले चुके हैं तो क्या ले लेंगे, 2। चूंकि r बराबर हमने कितना लिया, 2 लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से a बराबर बी क्यू प्लस आर, थोड़ा b को ठीक से लिख देते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a आपका a है, a तो आपका a ही रहेगा, और देखिए b कितना 6 है, q की जगह q और r की जगह कितना होगा, तो 3 रख दिए। यहाँ हम लोग लिख देंगे चूंकि हमने r बराबर कितना लिया है, 3 ले लिया है। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा इधर लिख देते हैं, आप समझ जाइएगा। चलिए आगे फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। सर a कितना, तो a तो a ही रहेगा क्योंकि यही मेरा धनात्मक विषम पूर्णांक है। b आपका 6 है, q की जगह q, r की जगह हम लोग रख देते हैं 4। लिख भी देते हैं यहाँ चूंकि r का मान हमने क्या लिया है, 4 लिया है। ठीक है, फिर से आगे अब हमें एक बार और मान रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a कितना है आपका बउआ, तो a तो a ही है सर, b 6, q और r का मान हम लोग रख लेते हैं 5। यहाँ लिख देते हैं चूंकि हमने r बराबर कितना ले लिया, 5 ले लिया। अब सर चेक कीजिए आप, हकीकत में देखिए इसका काम हो चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं।
हकीकत में 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 विषम है? तो गौर से देखते हैं सर। सबसे पहला तो आया हमारा 6q। 6q जो है यहाँ आप गौर से देखें 6q + 0 है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 6q और +0। आप q का मान कुछ भी रखिए। q का मान जो हम कुछ भी रखते हैं, मान लेते हैं q 1 रख देते हैं और ये 0 जोड़ते हैं, तो 6 एकम 6 और उसमें 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बउआ? 6। अब बतलाइए 6 सम है कि विषम है? सर जी 6 में 2 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा 3 मरते, तो कथी आया? सम आया। तो सर ये तो आपका सम आ गया। अच्छा आगे देखते हैं, लिख देते हैं सम पूर्णांक, घबराइएगा नहीं। अच्छा दूसरा सर क्या आया है? 6q + 1। अच्छा सर 6q + 1 को एक बार चेक कर ले, तो देखते हैं चेक करके। सर 6q + 1, 6 का 6, q का मान कुछ भी रख दे हम। चलो हम 2 रख देते हैं, फिर 1 यहाँ गुना किए 2 से, 1 6 × 12 और 1 13। कितना है सर? 13। 13 सम होगा कि विषम? 13 विषम होगा सर। तो ये आपका आ गया विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक। चलिए आगे देखते हैं बउआ। 6q + 2 है, तो सर बारी बारी से चेक कीजिएगा, नहीं अब दिमाग लगाइए। सर जी 6 में 0 जोड़ेंगे 6 सम होता है, मतलब सम आ गया। 6 में 1 जोड़े 7 विषम होता है, विषम आ गया। 6 में 2 जोड़ेंगे 8 सम संख्या, 2 से भाग देने पर कट जाएगा, तो ये सर सम होगा। क्या होगा बउआ? तो ये आपका सम हो जाएगा। अच्छा सर यहाँ 6 3 9, 6 3 9, 9 विषम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बउआ? विषम हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 6 4 10, 10 सम होता है, तो ये सम हो जाएगा आपका। आई 6 5 11, 11 विषम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बउआ? विषम। अब आप गौर से देखिए कौन कौन है जो विषम आया है। जब गौर से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां 6q + 1 लिखे हुए हैं वो विषम है, जहां हम लोग 6q + 3 लिखे वो विषम है, जहां 6q + 5 लिखे वो विषम है। क्या किताब यही पूछ रहा था? क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है? तो आप लिख दीजिएगा अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। सर जी हकीकत में होता है, क्योंकि हमने यहाँ साबित कर दिया। अच्छा सर साबित कर दिए तो लीजिए ना, साबित कर दिए तो लिख दीजिए आप भी प्रूफ। अगर कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको हमारे कमेंट के माध्यम से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, घबराना नहीं है। और कैसा लगा ये प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिएगा क्लास में, ताकि इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपको हम जितने अच्छे से समझा पाते हैं उससे और ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में, मारिए स्क्रीनशॉट और वीडियो देखते रहिए, ठीक है। हाँ तो पहला तो आप स्क्रीनशॉट मारिए लिए, अब आइए ना दूसरा का में। हाँ नंबर लिखने का 3 है, घबराइएगा नहीं। अच्छा सर कथी कथी लिख दिए? बहुत लिखल लग रहा है ना। हाँ बहुत नहीं लिखल है भाई साहब, पढ़िए ठीक से, दम तो आइए नहीं है। नहीं एगो कवित है, देखे में लगल भारी जब गेली छुए तो हौला। हाँ वही है, देखने में तो लग रहा होगा बहुत भारी है लेकिन बहुत हौला है। आइए देखते हैं क्या करना है सर, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। हाँ घबराइएगा नहीं, वही चल रहा है पहला चैप्टर। चलिए, किसी परेड में 616 सदस्यों का मतलब आदमी, 616 सदस्यों वाली एक सेना पूछते हैं ना, जो हमारे भारत की आन शान बान है, जिसके खातिर हम रातों की चैन की नींद ले पाते हैं। हाँ तो उनकी सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है।
तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो आप गौर से देखिए सर, इतना बड़ा क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो देखिए पूरे क्वेश्चन में सारे जगह से हम घूम करके आ गए, यहाँ अंडरलाइन कर दिए। बस सर यही तो जादू है। जब भी आपको बोले अधिकतम, क्या करिएगा सर, अधिकतम सुने, बस इसमें जो नंबर 2 दिख रहा है उसका HCF कर दीजिए, तीनों को नंबर रहेगा तो HCF कर दीजिए। और जब ये दिखे न्यूनतम, कथी न्यूनतम, आप कीजिएगा LCM। अधिकतम दिखेगा तो करेंगे HCF और न्यूनतम दिखेगा तो क्या करेंगे LCM। तो आइए सर हल कर लेते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले तो देखिए इसमें कौन कौन नंबर है, एक है 616 और दूसरा क्या है सर 32। घबराइएगा नहीं, 616 और 32 याद होगा पिछलका क्लास में जो आपको बतलाए थे HCF निकालने का तरीका। तो देखिए लिखिएगा सबसे पहले A बराबर कथी, A बराबर जो बड़का होगा वो A बराबर और सर B बराबर जो छोटका होगा वो B बराबर। घबराने न रहे, घबराइएगा नहीं। अच्छा सर उससे आगे तो अब सर जी हम लगा देते हैं ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। लेकिन एक बात आओ सर जी, इसमें तो कहा नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, आपका मन कर रहा है नहीं लगाने का मत लगाइए, आप भाग्य विधि से बना दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से बना दीजिए इसका HCF, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से पीछे पढ़ लिए हैं, आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को फिर से देख लेते हैं। अगर पीछे वाला ठीक से नहीं समझ में आया तो यहाँ समझ में आ जाएगा। तो आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है भाई तो देखिए लिख देते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, सर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या आता है, A बराबर BQ प्लस R। घबराइएगा नहीं, ठीक है। अच्छा सर A क्या है, बारी बारी से हम लोग मान बैठाते हैं। A क्या है भाई, तो A है 616, अब B क्या है सर, तो B है आपका 32। बात आया Q, सर जी Q खोजना। आइए थोड़ा सा देखते हैं हम लोग भाग विधि से, यहाँ ट्राई कर लेते हैं। 616 को तो बीच में रख दीजिए, आइए 32 को साइड में लाइए। अब आइए भाग देने आता है ना, तो भाग दीजिए। 32 से कम 11 में से 2 गया 9, बचेगा कितना सर 5, 5 में से 3 गया 2 आई 6, 96। 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 32 दहाई 320 आता है, तो लगाइए ना 9 मरतबे लग जाएगा। 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 और 9 दिया 27 और 1 28। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया, ये खत्म हो गया। ये देखो 2 में से 2 गया खत्म। तो सर ये जो मान आया ना यही आपका Q है। कितना आया Q सर 19। सर नीचे जो आया ना यही आपका R है। R कितना आया भाई 8 आया। आइए ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, फिर इधर लाते हैं 32 को। अब सर क्या है, तो ये 8 यहाँ आएगा 8। अब सर 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 32, यो में दिक्कत है सर। लीजिए दिक्कत है तो इसको भी लिखिए, 8 को एमर किए 32 को एमर लाइए। 8 चौका 32, 32 से 32 खत्म हो गया। तो सर Q का मान कितना 4 और R का मान कितना सर, नीचे देखिए 0। अच्छा सर जी 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हाँ तो वही जो सब नहीं करता है वही हम भी नहीं करेंगे। अब देखिए कथी, तो सर जी जब ये 0 आ गया R का मान, तो अब कुछ नहीं देखेंगे, देखेंगे बराबर। अब बराबर के दहिना हाथ में देखेंगे के सटल है, ओकरे चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ आपका जो है HCF कितना आ गया सर 8। तो अब लिख दीजिए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई 8 होंगे जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखिए अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे
जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अच्छा से बुआ नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट मार के, कोई दिक्कत होगा तो बतलाइएगा, ठीक है। चलिए।